हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 3.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में दो प्रश्न है। दोनों प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग बना ले रहे हैं, फिर दूसरे नंबर प्रश्न को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब एक नंबर प्रश्न में देखिएगा, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ऐसे बोल रहा है कि क्लास 10th के 10 को कोई बच्चा बैठा है और अपने में भाग लिया सब पहेली प्रतियोगिता। पहेली प्रतियोगिता किसको बोलते हैं? बुझ बुझंत वाला में। तो 10 बच्चे हैं जो भाग लिए हैं और प्रतियोगिता में आगे देखते हैं होता क्या है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ऐसे कह रहा है कि कोई क्लास में 10 बच्चे बैठ करके पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और 10 बच्चे आपस में भाग लिए हैं, लेकिन ऐसे करके बताया जा रहा है, पूछा गया है कि लड़का की संख्या कौ है, लड़की की संख्या कौ है। लेकिन इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दा दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है। अब क्या है, कैसे बनेगा, हम लोग आगे बढ़ करके उसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बात यहाँ पर आपको लड़का और लड़की के बारे में बात कर रहा है, लड़का लड़की की संख्या के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर हिसाब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे सॉल्व। माना कि लड़की की संख्या माना कि लड़की की संख्या x है और लड़का का संख्या जो है, लड़कों की संख्या है ना, लड़कियों ठीक रहेगा, लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y है। तो प्रश्न के अनुसार आपसे बात क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार कि देखिए जी, लड़का और लड़की दोनों, लड़की x माने है, लड़का और लड़की दोनों को जब जोड़ा जा रहा है, लड़का और लड़की, तो मात्र 10 ही संख्या है उस क्लास में। ये तो कहा जा रहा है आपसे कि लड़का और लड़की दोनों को देखें तो 10 गो ही हैं। चलिए हम लोग जब समीकरण निकालेंगे ना, तो यहाँ से क्या है कि ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो हम लोग इससे एक अलग इधर बनाएंगे। खैर आगे भी कुछ और बातें कर रहा है, उसको भी हम लोग इधर समझ लेते हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुना अधिक है। अब यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि इधर लड़की है, इधर लड़कियों की संख्या है और इधर क्या है कि लड़कों की संख्या है। ठीक है, लड़की की संख्या x माने है, लड़कों की संख्या को y माने है। ये बतिया को आपको बराबर करना है। तो आपसे क्या बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, माने लड़कियों की संख्या है ना, ये लड़का की संख्या से 4 गुना अधिक है। समझिए, जो लड़की की संख्या है ना, इससे 4 गुना ज़्यादा है। है लड़की की जो संख्या है, ये लड़कवा सन से 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, ज़्यादा है तो 4 को किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे कि इसमें जोड़ेंगे? इस बात को समझने के लिए इधर साइड में समझिए। सबसे पहले देखेंगे, मान के चलते हैं कि ये पहले से ज़्यादा है, ठीक है, और ये वाला पहले से कम है। और ऐसे कंडीशन में अगर आपसे पहले बोला है कि हई 4 को ज़्यादा है, अच्छा ये अगर 10 है और मान के चलते हैं कि हई 6 है, तभी तो 4 को ज़्यादा होगा ना। एक मान लेते हैं, एक बात कर रहे हैं। तो अगर हई 10 है और कह रहा है कि 4 को ज़्यादा है, आधा के 4 को और इसमें जोड़ दीजिए तो 14 गुना हो जाएगा। इधर हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 6, आपस में बराबर कहाँ हो रहा है। मतलब अगर 4 को कह रहा है जोड़ने के लिए, अगर यहाँ के बजाय अगर हम इस 4 को यहाँ जोड़ दें तो देखिए 6 गो 4 गो 10 गो और इधर भी हो जाएगा 10 गो, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि जो लड़की की संख्या है ना, ये लड़कवा सन से 4 गो ज़्यादा है, तो मतलब 4 गो है ज़्यादा है, बट इसमें अगर 4 गो जोड़ देंगे ना, तो क्या है कि अब इधर भी उतना जितना इधर हो जाएगा उतना इधर भी हो गया, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आपको यहाँ से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो बहुत दूरी पे है, इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं। चीज़वा वही है, बस y+4 लिख देंगे। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु निकालने के लिए मान को पुट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर समझिएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो x का x हो जाएगा और 10 के 10 और y महाराज को उधर भेजिए तो -y हो जाएगा। चलिए मान हम यहाँ अगर पुट करें, y के मान अगर हम कितना रख लीजिए, तो y के मान कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं नॉर्मल तरीक़ों से सिर्फ घट जाएगा। y के मान अगर आप यहाँ पर 2 ले लेते हैं, मान के चलते हैं 2 ही ले लीजिए, तो x का x हो जाएगा बराबर के बराबर 10 के 10 और माइनस y की जगह यहाँ पर 2 ले लीजिएगा, तो घट के कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8, 10 में से 2 गए 8। उसी प्रकार से हम एक बार और मान पुट करेंगे, y के मान एक बार और कुछ ना कुछ रखेंगे। मान के चलते हैं y के मान 3 ही रखते हैं, तो y के मान अगर 3 रखिएगा तो
अच्छा y के मान अगर 3 रखिएगा तो 10 गो में से 3 गो घटेगा, क्योंकि माइनस है, तो 10 गो में से 3 गो घटेगा तो x का मान क्या आएगा? 7 आएगा। इसको हम निकाल लेंगे, x का x, 10 का 10 माइनस y के जगह यहाँ पर अब 3 रखेंगे, तो आगे बढ़िएगा तो x का x हो जाएगा, 10 में से 3 घटेगा तो 7। आप यहाँ पर एक खंड बना लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, बिंदु जो बनेगा xy। y के मान जब 2 रखे हैं तो x का मान 8 आया है, y के मान जब 2 रखे हैं तो x का मान 8 आया है। जो बिंदु बनेगा पहले x लिखेंगे बाद में y, तो x का मान आपका हो जाएगा 8, y का मान हो जाएगा 2। दूसरा हाल देखिएगा, y का मान 3 रखे हैं तो x का मान 7 आया है, y के मान 3, y के मान 3 तो x के मान 7, जो बिंदु बनेगा 7 और 3 बनेगा। आगे बढ़िएगा, इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मान पुट करेंगे, तो यहाँ पर मान पुट करेंगे तो y का मान यहाँ पर कुछ ना कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। मान के चलते हैं y का मान हम एक बार रख लेते हैं 0, तो अगर y का मान 0 रखिएगा तो 0 का मतलब कुछ नहीं, और 0 जब जुटेगा तो कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4, मतलब x का मान आपका आएगा 4। खैर बनाकर देख लेते हैं, x के x बराबर के बराबर, y की जगह यहाँ पर रख लेंगे 0, आप प्लस में है 4, जोड़ेंगे तो आपको आएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। उसी प्रकार से एक बार और हम मान पुट करेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ रखेंगे, तो y का मान अगर हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं 1, तो x का x हो जाएगा बराबर के बराबर, y की जगह यहाँ पर 1 रख लेंगे, आप प्लस 4 है। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 4 गो 1 गो 5 गो। आप यहाँ पर आराम से खंड बनाइए और इसमें मान को भरिए। सबसे पहला आप यहाँ पर x लिखिए, y लिखिए, यहाँ पर बिंदु जो बनेगा x और y बनेगा। यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि अब यहाँ पर समझेंगे, y के मान जब 0 लिए हैं तो x का मान कितना आया है? 4 आया है, तो y के मान 0 रखे हैं, y के मान 0 रखे हैं तो x के जो मान है वह 4 आया है। ऐसा कह सकते हैं, जो बिंदु बनेगा पहले x का मान लिख लेंगे और y के मान बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा y के मान 1 लिए हैं तो x के मान 5 आया है, y के मान 1 तो x के मान 5, 5 और 1 आपका बिंदु बनेगा। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ बगल में हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, हम लोग का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लगभग निकल चुका है, सिर्फ ग्राफ बैठाना है। यहाँ पर देखिएगा जी, जो भी मान आया है ना सब प्लस में आया है, भले 8 तक आया है सब प्लस में, इधर भी प्लस में है, तो हम जब ग्राफ खींचेंगे ना तो प्लस वाला मात्रा ज़्यादा रखेंगे, प्लस वाला थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं x। अब माइनस वाला में थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि जो भी बिंदु हमारा निकला हुआ है इसमें माइनस वाला झंझट कहाँ है। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ पर रख सकते हैं -1 -2, इधर रख लीजिए -1 -2 -3, जहाँ तक जगह है तहाँ तक रख सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, चाहे तो और कम कर सकते हैं, बट जितना चाहिए उतना तो ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक 8 तक है, एक काम करते हैं इन दोनों में 8 तक खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा बड़ा भी बनाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि x के मान 8 है तो y का मान 2 है। x वाला इस लेनवा को x बोलेंगे और इस लेनवा को y बोलेंगे। x के मान 8 है, यहाँ पर x के मान 8 है और y के मान 2 है, तो x के तरफ से 8 लेंगे, तो इधर से 8 और इधर से 2, और दोनों को देखेंगे जहाँ पर मैच करेगा वही आपका बिंदु हो जाएगा। तो इधर से देखेंगे y आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पर ले लेंगे। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि x का मान 7 तो y का मान 3, x 7, x वाला में से 7 ले लेंगे और ये है y वाला लाइन, इसमें से 3 लेंगे। आगे बढ़िएगा तो आपका हो जाएगा 3। आप इसको स्केल के माध्यम से थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, मेरा हल्का टेढ़ा हो जा रहा है। इन दोनों को जो दोनों बिंदु आया है इन दोनों को मिलाते हुए एक आगे तक एक लाइन खींचेंगे। कोई इस बिंदु का जो नाम है उसको लिख लेंगे, इसका नाम है 8 और 2, इसका नाम 8 और 2 है, 8 2, इसका नाम है इधर से 7 इधर से 3 7 3। इसका जो समीकरण है x + y = 10, यहाँ पर लिख लेंगे x + y = 10, समीकरण 1 हो जाएगा। और इसमें जो है अब इसको बैठा लेंगे तो कह रहा है कि x का मान 4 है, y का मान 0, x 4 है तो देखेंगे x वाला लाइन है, और देखिए x वाला लाइन है, x का मान 4 है और y का मान 0। ओहो
y के मान तो कुछ है ही नहीं जी, सिर्फ x का मान है, y तो है ही नहीं है कुछ। आपका यहीं पर बन जाएगा, इसको मिटा दीजिए, यहीं पर बनेगा, सिर्फ x का मान 4 है, y का मान तो कुछ है ही नहीं है, 0 है। 0 माने को रुपया, 1 भी रुपया नहीं, खत्म, कुछ नहीं। इसमें कह रहा है कि x के मान 5, y के मान 1, x के मान भाई x वाला का मान 5 और y की तरफ से 1, तो y के तरफ से 1 आएंगे और x के मान 5 है, यहाँ पर बनेगा। और इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम इसका लिख देंगे। तो इस बिंदु का क्या नाम है, 4 0, इसका नाम क्या है 5 1, और इसका जो लेनवा है, इस लेनवा का नाम क्या है, तो इस लेनवा का नाम है x बराबर y प्लस 4, या फिर हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर y प्लस 4 समीकरण 2 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर जो प्रश्न था आपका सॉल्व हुआ। देखते हैं दूसरे नंबर, इसी का दूसरा नंबर प्रश्न को, दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जो भी क्वेश्चन है हम लोगों को क्या है कि जोड़ा के रूप में इसको बनाएंगे, पहले आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो कह रहा है कि युग्म बनाना है, समीकरण जो भी बनाइएगा युग्म, और प्रत्येक ग्राफीय विधि और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। उनको जो है उनको ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। मैंने बात को समझिए, कह रहा है कि पहले इसको पढ़िए, क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है उसको पहले बनाइए, ग्राफीय विधि से भी हल करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर में, क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल जो मूल्य है वो 50 रुपया है। आप मार्केट गए हैं, दुकान में गए हैं और 5 गो पेंसिल खरीदे हैं, 7 गो कलम, 5 गो पेंसिल 7 गो कलम, लेकिन दोनों का जब दाम जोड़ा जा रहा है तो 50 रुपया हो रहा है। ऐसा आपसे बोल रहा है कुछ क्वेश्चन, जबकि 7 गो पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 गो रुपया है। फिर यहाँ पर 7 गो पेंसिल खरीदे हैं, 5 गो कलम खरीदे हैं, तो 46 गो रुपया आपको देना पड़ रहा है। कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए, और ऊपर क्या क्वेश्चन में कह रहा था, ग्राफीय विधि से हल करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे बात यहाँ पर पेंसिल और कलम का मूल्य के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर माना कि एक पेंसिल का मूल्य जो है, एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपया है, x मान लेते हैं, और उसी प्रकार से एक कलम का मूल्य जो है y रुपया है। तो प्रश्न के अनुसार जो बातें बैठेगा, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार जो भी बात यहाँ पर बैठेगा, तो कह रहा है कि देखिए 5 गो पेंसिल है, तो पेंसिलवा को हम माने x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x। कह रहा है कि 7 गो कलम, तो 7 गो कलम यानी कलम को माने हैं y, तो हो जाएगा 7y, और उसका जो दाम है वह कितना रुपये है, 50 रुपया है। यह आपका समीकरण अगर देखा जाए तो समीकरण 1 हो गया। यहाँ से पहले हम लोग आगे बढ़ करके पहले ग्राफ वाले मैटर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ बाकी है, पहले हम पढ़ करके क्या है ना एक और समीकरण निकाल रहे हैं, फिर हम आगे उसको बिंदु बना लेंगे। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है जबकि 7 गो पेंसिल, तो पेंसिलवा यहाँ पर कह रहा है x मानिएगा, तो x यहाँ पर हो जाएगा 7 गो कह रहा है तो हो जाएगा 7x। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि फिर से 7x, और कह रहा है कि 5 कलम, तो 5 कलम, तो 5 कलम को क्या माना है y, तो हो जाएगा 5y। लेकिन इन दोनों का जब दाम जोड़ा गया है तो अगर ऐसे कंडीशन में ले रहे हैं तो ये आपको 46 रुपये में हो जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, हिसाब को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किसमें क्या माने। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इन दोनों में से किसी एक को उधर भेज देंगे। अगर एक को उधर भेज दीजिएगा तो इधर बचेगा आपका 5x और इधर 7y उधर चल जाएगा, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और माइनस में हो जाएगा 7y। x का मान निकालना हो तो 50 के 50 माइनस 7y, और 5 कहाँ आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग मान पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे यहाँ पर, तो बराबर की इधर y है तो y को पुट करेंगे। अब y को यहाँ पर हम सोचेंगे कि क्या रखें, y पर हम कितना रखें ताकि हमारा हिसाब कट उठ के कुछ लिमिट में अच्छा से आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो 7 है, अगर y के मान अगर 5 ले लें तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। तो 7 पचे 35, 50 गो में से 35 को घट जाएगा, बचेगा 15, ऊपर बचा 15 नीचे बचा 5, 5 से जब काटिएगा तब 15 3 मर्त में आएगा। मतलब y के मान अगर 5 रखें तो x के मान कितना आ जा रहा है, 3। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के मान
बराबर 50 के 50 माइनस 7 और वाई की जगह यहाँ पर क्या रख लेंगे 5, बट्टा में हो जाएगा 5। आगे बढ़िएगा तो 50 में से घटेगा अब तो 50 के 50 और 7 पचे 35, बट्टा में हो जाएगा 5, घटेगा तो हो जाएगा 15 और बट्टा में हो जाएगा 5, घटेगा तो हो जाएगा 3। माने x का मान कितना आ गया 3 आ गया। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से फिर एक बार और हम मान पुट करेंगे तो पुट लिखेंगे यहाँ पर y के मान कुछ ना कुछ रखेंगे। अब क्या रखें ताकि हमारा हिसाब कुछ लिमिट में आ जाए, तो थोड़ा सोचेंगे हम लोग पहले। 7 कम 7, 7 14 7 7 4 7 पचे 35, 7 पचे 35 से ही कुछ संभव है। एक काम करते हैं जी, अगर हम यहाँ पर -5 ले लेते हैं, -5, तो अगर -5 लेंगे ना तो देखिए ये भी संभव है। -5 लीजिएगा तो 7 पचे 35 और माइनस प्लस तो 50 और प्लस 35, 85 5 से काटेंगे तो 85 जो है ना 17 मरत में करता है, माने x का मान 17 आ जाएगा। बहुत बड़े बढ़ जा रहा है। x के मान रखेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि 50 तो 50 -7 और यहाँ पर y की जगह पर रख लेंगे -5। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा बटा में 5, देखिए बटा में 5 है। आगे बढ़िएगा तो 50 के 50 माइनस हो जाएगा प्लस, 7 पचे 35 और बट्टा में हो जाएगा 5। और आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा, जुटेगा तो हो जाएगा 85 और बट्टा में है 5, काटिएगा 17 मर्त में आएगा। यानी कि जो है आपका जो यहाँ पर बिंदु बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर x देंगे, यहाँ पर y देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा xy। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि देखिए जी, जब हम y 5 लिए हैं तो मेरा x 3 आ गया है, y 5 लिए हैं तो x जो है आपका 3 आ गया है, तो बिंदु जो बनेगा 3 और 5 बनेगा। बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है y के मान जब -5 लिए हैं, y के मान जब -5 लिए हैं तो मेरा x के मान 17 आ गया है, 17। तो जो बिंदु बनेगा क्या बनेगा 17 और -5 बनेगा। एगो से हम निकले, फिर दूसरे में चलेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है थोड़ा समझते हैं। यहाँ को भी पहले सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि देखिए दी इन दोनों में से किसी को उधर भेज लेंगे तो किसको भेज लें, तो मान के चलते हैं इसी को रहने दे रहे हैं, इसी को भेज दे रहे हैं। यहाँ पर बचेगा 7x बराबर के बराबर 46 का 46, आई 5y उधर चल जाएगा तो हो जाएगा -5y। x का जब मान निकालिएगा तो 46 का 46, 5y और बट्टा में आ जाएगा, आई 7 कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मान पुट करेंगे तो मान यहाँ पर हम पुट करेंगे y का मान, क्योंकि बराबर के इधर जिसमें है यहाँ पर चर संख्या के रूप में यहाँ पर y है आपके पास, तो y के मान यहाँ पर अब रखेंगे। थोड़ा सोचना पड़ता है कि y के मान हम क्या रखें, तो थोड़ा समझिएगा। अगर हम y के मान कितना ले लें, 5 ले लें, हो सकता है y के मान अगर हम 5 ले लें तो समझिएगा 5 कैसे सोचें, तो 5 रखेंगे ना, तो y के मान 5 रखेंगे तो 50 25, 46 को में से जब 25 को घटेगा तो आपको बचेगा 21, ऊपर बचा 21, नीचे है 7 और 7 के पारा पड़ेगा तो 21 3 मर्त में आएगा। मतलब क्या है, आपका हिसाब संभव लग रहा है। तो x का x हो जाएगा बराबर के बराबर 46 का 46 -5, y के जगह यहाँ पर रख लेंगे 5 5 और बट्टा में क्या हो जाएगा 7। आगे बढ़िएगा तो 46 का 46 और 50 25 बट्टा में हो जाएगा 7। आगे बढ़िएगा तो 46 में से 25 घटेगा तो 21/7 कट के हो जाएगा 3। x का मान क्या आ गया 3 आ गया। मान फिर पुट करेंगे, y के मान फिर कुछ ना कुछ रखेंगे और फिर सोचना पड़ेगा y के मान क्या रखें। तो अगर हम y के मान 7 8 56, अगर 2 रख लें जी, y के मान अगर यहाँ पर 2 रख लें, -2 समझिएगा, तो y के मान अगर -2 रखिएगा तो 2 से 5 में गुना करिएगा तो 5 दूनी 10 और माइनस प्लस, मतलब 46 और प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 46 प्लस 5 दूनी 10, 46 प्लस 10 यानी कि 56, ऊपरवा हो जाएगा 56 और नीचवा है 7, 7 के पहाड़ा पड़िएगा तो 7 8 56, 8 मर्त में क्या है कि आपको 56 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। x का x हो जाएगा बराबर के बराबर 46 का 46 -5 के 5 और y के जगह यहाँ पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बट्टा में क्या था, बट्टा में 7 है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है 46 और माइनस में गुना करेंगे प्लस 5 दूनी हो जाएगा 10। बहुत बढ़िया, बट्टा में है 7। आगे बढ़ेंगे तो 46 को 10 को 56 को, बट्टा में है 7, कटेगा तो हो जाएगा 8। बहुत बढ़िया, 8 मर्द में कटेगा। फर्स्ट क्लास हम लोग एक यहाँ पर बिंदु बनाएंगे और यहाँ पर कुछ, चलिए बहुत बढ़िया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अब क्या करिएगा, हिसाबे आपका वैसा है तो इसको शॉर्टकट में कैसे, जबकि बीच में कुछ खास गैपिंग भी नहीं हो रहा है, तो वही हाल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा।
कह रहा है कि y के मान 5 रखे हैं। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बिंदु बना लेंगे। तो कह रहा है y के मान जब हम 5 रखे हैं ना तो मेरा x के मान 3 आया है। बहुत बढ़िया, जो बिंदु बनेगा क्या बन जाएगा, पहले 3 बाद में 5। यहाँ पर बोल रहा है y का मान -2 लिए हैं। y के मान जब -2 लिए हैं तो मेरा x का मान फर्स्ट क्लास 8 आ गया है। ऐसा कह सकते हैं 8 - 2। यहाँ तक बन गया तो ग्राफ भी बहुत आसानी तरीक़ों से आपको बन जाएगा। अच्छा, जो भी देखेंगे 17 है, 3 है, 5 है, तो सब अगर 17 है तो ग्राफ में 17 तक खींचना संभव मैंने ढेर हो जाता है। कहने का मतलब कि आपके कॉपी में तो अटना चाहिए, ग्राफ के जब पेपर पर खींचिएगा तो हम इसको कितना ले लें, 2 का अंतराल ले लें तो 2 8 16, 8 मर्त में कट ही सकता है 8, या फिर 3 ले लेते हैं। 3 का अंतराल हम लेकर के ग्राफिक बना रहे हैं। इसको हम कहेंगे y, इसको कहेंगे y डैश, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे x डैश। इधर बढ़िएगा तो आपको -3 का अंतराल ले रहे हैं, 3 3 का। तो जो भी लीजिएगा उसी का पहाड़ा के मन अंतराल में लेना पड़ता है। अगर 3 लिए हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पच्चीस 15, 3 छक 18, ऐसे करके सब देना पड़ता है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पच्चीस 15, 3 छक 18, -3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ऐसा करके आप दे सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बैठाएंगे इसको। बोल रहा है आपसे कि देखिए x के मान 3 लीजिएगा तो y के मान 5 आएगा। जो भी है प्लस में मुद्दा है, तो x के मान 3 लीजिएगा तो y के मान 5 आएगा। तो x के मान है ये +3 यहाँ पर है, तो x के मान जब 3 लीजिएगा ना तो इधर y के से 5 आएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा, ग्राफ में आपको 5 दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो पकड़ में आएगा। है 3 है 6 है, तो मतलब क्या है, अगर आधा आधा पर आएंगे ना तो वह 4.5 है, 4.5 होगा। तो आधा से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 5 हो जाएगा। इसके 6 से अगर हम ले लें तो 3 के पास आ सकते हैं। एक यहाँ पर आपका बिंदु तैयार हो जाएगा। 6 पर नहीं, 6 से हल्का नीचे ले लीजिएगा, 5 पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि x के मान 17 है, y के मान -5। x के मान 17, तो x के मान 17, तो देखिए 15 है, यहाँ पर 18 है, तो लगभग यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन y के मान जो है -5 है, तो -5 के मतलब 6 से हल्का कम, यानी कि यहाँ से क्या है, आगे बढ़ेंगे और 17 तर से यहाँ इधर आएंगे। जहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है इसी को हम ले लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इसको और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर इसका जो नाम है वह 1 और 5 है, इसका जो नाम है वह क्या है, 17 और -5 है। खैर, बिंदु जो है यहाँ पर वो दोनों बिंदुओं को, यहाँ 3 था ना, ओहो सॉरी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका जो समीकरण है उसको लिख लेंगे, तो समीकरण आपका हो जाएगा 5x + 7y। यहाँ पर लिख लेंगे 5x + 7y = 50। समीकरण आपका हो गया। इसी प्रकार से इन दूसरका को भी रख लेंगे। तो दूसरका में कह रहा है कि x के मान 3 लीजिए, y के मान 5, x के मान 3। अच्छा, जो आपका x है इसमें देखेंगे 3 कहाँ पे है, तो देखेंगे 3 यहाँ पर है, x के मान 3 और y के मान 5। ये दोनों बिंदु सेम है जी, हाई वाला बिंदु, इन दोनों बिंदु सेम है, तो आपका ये वो यहीं पर हो जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं कहाँ पे है। तो दूसरा कह रहा है कि x के मान 8 है, y के मान 2 है, -2 है। x के मान +8, तो हाई 9 है, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन -2 है y का मान, तो -2 मतलब 3 से हल्का ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा। और इसी को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो आपका एक यहाँ पर आया था और एक यहाँ पे आ गया। इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़िएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और -2। यहाँ पता लिख दिए, इसका समीकरण लिख देंगे। तो समीकरण आपका क्या है, इसका 7x + 5y, यहाँ पर लिख देंगे 7x + 5y और बराबर में 46, तो बराबर में 46। इस तरह से करके आपका दोनों जो प्रश्न था थोड़ा सा लंबा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं, बस बात समझ में आना चाहिए। तो आपका पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हुआ। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो 10th क्लास का आपको एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में, इजी शब्द में आपको हमेशा मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।